रिपोर्ट लिख रहे हो? ले लेना। कैसा हफ्ता कलेक्शन? और गोपीनाथ क्या सोच रहा है? ईमान चौकी के बेईमान पुलिस वालों, आज हमारे लिए बड़े ही शर्म का दिन है। आज हमारी चौकी में एक ऐसा इंस्पेक्टर आ रहा है जो समझदार है, ईमानदार है, उदार है। गुलगुले, तुम्हारा क्या विचार है? मुझे तो चिकन की जगह नजर आ रहा अचार है। तुझे पता है मेरे पापा ने कितनी रिश्वत से मुझे यहाँ पर भर्ती किया था और सोचा था बेटा बहुत बड़ा रिश्वतखोर बनेगा। लेकिन क्या ये सच है कि ये हनुमान प्रसाद पांडे एक पैसे की रिश्वत नहीं लेता? हाँ, जो रिपोर्ट लिखवाने आता है उल्टा उसको पैसे देता है। क्या कह रहा है? नहीं अब हमारा क्या होएगा? कौन धोबी फ्री में कपड़े धोएगा? तुम घबराओ मत, हम पुलिस वाले हैं, रिश्वत लेने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। एक प्रॉब्लम है। ये गुलगुले तेरे को प्रॉब्लम लगता है? ये प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोकिला प्रॉब्लम है? तुम्हें कैसे पता? मेरा स्कूटर चोरी हो गया है। ओह, तो आप रिपोर्ट लिखाने आए हैं? तो दीजिए। क्या? 200? नहीं है। 100 दे दो। नहीं है। 50? नहीं है। अरे कितने हैं? दे दो ना। नहीं है। चलिए फिर अंदर चलिए। अजीब आदमी पैसे मांगते, ऐसे कभी होता है? पैसे मांगते हैं लोग। अरे सॉरी सॉरी। सीसी से टक्कर लेगा तू? सीसी यानी कार्बन कॉपी? कार्बन कॉपी दिखी हूँ तन्ने मैं। सीसी यानी चंद्रमुखी चौटाला। सॉरी मैडम, सॉरी। क्या है ये देखा है तन्ने? डंडा। किसका? लकड़ी का। अरे आँख के अंधे, तेरा नाम नैनसुख। यो कानून का डंडा है और जो एक बार पड़ जाता है ना तो आदमी पापड़ बन जाता है। तू ज्यादा देख मत इधर। मने ये बता कि तू यहाँ क्या करने आया था? मैं तो आया था रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन अब मुझे नहीं लिखवानी रिपोर्ट, मैं तो चला। ऐसे कैसे चला? रिपोर्ट कैसे नहीं लिखाएगा तू? बेटा गोपी, बेटा गुलगुले। मैडम मैडम आप। यो तेरी रिपोर्ट हम लिखेंगे। क्यों भाई गोपी, सुबह सुबह के मचा रखा है तुमने? पिटोगे के? बोनी का टाइम खराब करा रहे हो। अंकल की रिपोर्ट क्यों ना लिखी? मैडम, रिपोर्ट लिखने के पैसे तो हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन मन कुछ घबरा रहा है। कहीं आने वाले इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद को पता चल गया तो? ओहो, आने वाले हैं, अभी तक आए कौन नहीं। अरे उसको कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? यो लाल बत्ती। अरे इसके तो कान में ऐसे गोली डालूंगी, आइसक्रीम निकलेगी बाहर। मैडम थोड़ा डर सा लग रहा है, पंगा नहीं लेते। और ये भी सुना है कि वो तो लोगों को रिपोर्ट लिखवाने के 50 रुपए देते हैं। सुना स्ट्रिक्ट भी बहुत है। हाँ, सस्पेंड कर देते हैं। नहीं गुलगुले, अगर मुझे कर दिया सस्पेंड तो कैसे मिलेगा मुझे हस्बैंड? कंट्रोल। ओ मेरी श्रीदेवी, तू टेंशन ना ले। पर ये क्या करूं मैं? मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरे रहते तेरे दिमाग में आइडिया आया है गुलगुले? नहीं मैडम, आइडिया तो आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में, जिससे आपके दिमाग में प्रेशर ना पड़े ना। हाँ यो बात सही है। चल बोल, सुना मेरा आइडिया, मैं भी सुनूं। मैडम मुझे लगता है कि चांस नहीं लेते, बाय चांस हो जाएगा। अरे क्या कह रहा है गुलगुले तू? क्या कह रहा है? मैं इसको पैसे दूं? हाँ मैडम। मतलब मैं अपना कैरेक्टर खराब करा लूं? हाँ जी। अरे मतलब जो वर्दी पहन रखी है मैंने पुलिस की, उस पे काला धब्बा लगवा लूं रिश्वत ना लेके? हाँ जी। और तू मेरे से पैसे लेगा? नहीं मैडम। नहीं तू ले ले। मैं नहीं अरे लूंगा। नहीं तू पैसे ले ले। मैडम मैं नहीं लूंगा मैडम। अरे तेरे बाप का माल है, चौकी भी तेरे नाम करवा देते हैं, तू ले ले। मैडम मैंने कहा ना नहीं लूंगा। गुलगुले, इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर कर, इसका इंजन स्टार्ट कर, इसकी मैडम, ये जो आने वाला इंस्पेक्टर है कहाँ से आ रहा है? कौन है ये? ईब तो मरने भी ना पता। पर तू टेंशन मत ले गोपी, आन दे साले हनुमान प्रसाद पांडे को। उससे भी मैंने अगर बर्तन भांडे ना मजवाए तो मेरा भी नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं।
चल बैठ बैठ। चलो आप लोग जाइए, चाय वाय पी लीजिए, हो गया, शादी हो गई। भैया सबको अपना काम फटाफट खत्म कर लो, आगे बहुत दूर जाना है। बहू कुछ और खाना है तो अभी बोल दो, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। जब से शादी हुई है सिर्फ खा रही है। अरे बस कर, मर जाएगी खा खा के। फिर जब मैं क्या करूं? चुपचाप बैठ, मुंह बंद करके। अरे सुनो, उधर लो। What are you doing? Me sleeping, you kicking? ए पतझड़ की पैदाइश। ए अंग्रेजी नहीं जाने का, 50 रुपए ढीला करो, इधर से निकल। आप क्या मेरी शादी में आई है क्या आंटी? ए शादी के बैंड। नहीं देता पैसे, कर लो क्या करना है? क्या करोगी? क्या कर लूंगी अभी बताती हूँ। टॉमी, कुत्ते को बुला रही हो क्या? अभी बताती हूँ मैं किसको बुला रही हूँ। टॉमी, ओ क्यों बे? तेरे से बड़े बड़ों को देख रखा मैंने, बड़ा आया। क्या गॉड भाई साहब, जब दिल दिया तो गर्लफ्रेंड से अवॉइड क्यों करवाया? पढ़ाया लिखाया तो फिर अनएम्प्लॉयड क्यों बनाया? क्या मांगता हूँ मैं आपसे? 2 पैग, 2 एग और 2 लेग। ज्यादा तो नहीं है ना? कर रहा हूँ मैं आपसे बेग, दे दो। आई! अबे ओए कबूतर के बच्चे, मैं गॉड से बात कर रहा था, तेरे से नहीं। फुट यहाँ से। स्थिर स्थिर थम स्थिर। यह हस्त प्रक्षालन, हस्त चलाओ जल आओ यंत्र से एकाकी स्वयं संभव नहीं है मित्र, सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए भाई साहब, आप कौन सी दुनिया के हैं, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? जरा हिंदी में बोल के बताइए ना। आई एम द हनुमान प्रसाद पांडे, हाँ स्पीकिंग हिंदी। हस्त प्रक्षालन, यह हस्त चलाओ यंत्र से जल आओ यंत्र से एकाकी स्वयं संभव नहीं है, सहायता की जरूरत पड़ेगी। आइए प्लीज प्लीज। पक्षी मल है, पक्षी मल मतलब? बर्ड पोटी। बर्ड पॉटी, वेरी नॉटी। ओके अंकल, सी यू, थैंक यू। हाँ 1 मिनट, आप ये दंड हिलाएं। अच्छा अच्छा, अब आप हस्त प्रक्षालन करना चाहते हैं? नहीं, हम वस्त्र प्रक्षालन करना चाहते हैं। हाँ हाँ ये अंडरवियर धोना है। हाँ वही 1 हफ्ते से नहीं धुला ये। चलाएं हाँ, हाँ। जोर जोर से चलाएं। हाँ और तेज, हाँ और तेज। हाँ। अरे अरे, आप धोइए ना, आराम से धोइए। अरे डोंट वरी माय डियर, यू हैव नो फियर, वॉश योर अंडरवियर। हाँ। हैं? आई एम राइट हियर। अर्थात हाथ की सफाई। ओके भाई। मेरे अंडरवियर धोने से ये मनुष्य इतना खुश क्यों है? ये मेरा मस्तिष्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जरूर इस अंडरवियर में कहीं कोई छेद है। अबे ये क्या चट्टी प्रसाद, एक फूटी कौड़ी नहीं है यार। चोरी करना पाप है। यही सिखाता तुम्हारा बाप है। अरे हिंदी की पाठशाला जी, आपने अपना कच्छा धो दिया? कहाँ सुखाया अपना कच्छा? सुखाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पहन लिया है, खुद ब खुद सूख जाएगा, बहुत गर्मी है। द इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, ईमान चौकी रावणपुर की जेब में हाथ डाल, इतनी हिम्मत। अरे इंस्पेक्टर साहब, आराम से खड़ा रहे। अरे पकड़ो ना तुम, जाओ। हाल सब हो गया। बहुत आपकी बहुत आभारी हूँ। नहीं, आप भारी नहीं, आप बहुत भारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने पूरे 5 लाख रुपए का हार मेरा बचा लिया। और तू कल मुझे, तेरे को शर्म नहीं आती? अभी अभी शादी हुई तेरी और पराये मर्द के साथ गले लग रही है। चल चल अभी चल। ये देखो, अभी ससुराल पहुंची नहीं है, पहले स्टॉपेज पे ये हालत है। खैर, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये उदार हृदय देख के, तुम्हारी कार्य कुशलता देख के। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। अच्छे लग रहे हो, और तुम्हारे सम्मान में मैं 1 गोली की सलामी देता हूँ। जय बजरंगबली। ओ इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, ओ दरोगा जी। अरे होश आ गया, होश आ गया। अरे हनुमान जी, टिंडा तो ठीक है ना आपका? हैं? चलो अपना ख्याल रखना, मैं निकलता हूँ। ठीक है?
कहाँ जाना है राम? मत जाओ बेटा, अपने इस वृद्ध पिता दशरथ को छोड़कर मत जा राम। अरे काहे का राम, मेरा नाम जोश है। आंटी बताओ ना इन्हें। हाँ हाँ, इसका नाम जोश है। ए तू चुप कर मंथरा। अच्छा, तेरी वजह से मेरा बेटा वनवास जा रहा है। कपटी, कुलटा, कुलटनी, कुलच्छनी, चक्षु निकाल लूंगा तेरे, समझी? अरे भ्राता श्री, मेरा मतलब है डैडी श्री, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। मैं एक क्षण के लिए अभी जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं जाएगा ना बेटा? नहीं जा रहा हूँ, चिंता मत करो। लक्ष्मण। अच्छा मंथरा, मेरा मतलब है आंटी, एक मिनट। मेरे को क्या लगता है कि इंस्पेक्टर साहब की ना खोपड़ी पे नारियल गिर के वो पागल हो चुके हैं। हाँ हाँ। कौशल्या रो मत, मेरा राम आएगा। देखो भाई साहब, आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आओ। पहले इंस्पेक्टर साहब का वेलकम कर ले, फिर 50 रुपए भी लेके जाओ, ठीक अरे वाह, रिपोर्ट लिखवाने के 50 रुपए? हाँ फिर तो मैं अपने पूरे खानदान को लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ, सबको लेके आना। और क्या मोटा बोलेगा मेरे को? क्या साहब, कुछ सोच रहे हो? कहीं जाना है तो छोड़ दूं? यार मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। यार मैं क्या करूं? इस हनुमान प्रसाद पांडे का बैग मेरे पास रह गया है, इसे मैं पुलिस स्टेशन में जमा कर दूं या फिर खुद ही? क्या हुआ साहब? हाँ चल ठीक है, मैं इसे फेंकता हूँ और अगर 6 आया फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 है फिर तू अपने आप अकेले कट ले, ठीक है? ठीक है। गुलगुले, गुलगुले, ओ गुलगुले, ओ यार तू यहाँ सो रहा है? इंस्पेक्टर हनुमान पांडे आने वाले हैं, तैयारी होगी ना सारी? हाँ बस वो आरती की थाली रेडी है ना? रेडी है मेरा सामान। कब आएंगे इंस्पेक्टर हनुमान? कुकी सब सामान ले लिया ना? ये फूल फ्रेश है ना? सुनिए। हाँ जी जी। देखिए मैं इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। आप आ गए सर। आइए सर, वेलकम वेलकम। सर, अरे ये क्या कर रही हैं आप? सर करने दीजिए, अगर हम आपका वेलकम नहीं करेंगे मेरा भी सीताराम देसाई की तरह लीवर खराब हो जाएगा। लिवर कैसे? क्या है ना सर, अगर हमने आपका वेलकम नहीं किया तो आप नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो मेरा तबादला कहीं और कर देंगे, मेरा तबादला कहीं और हो जाएगा तो उस काम में मैं शराब पीऊंगा, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है ना सर। वेलकम सर। अरे देखिए मैं इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद। सर, हम जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर हम रिश्वत नहीं लेते, हम ईमानदार हैं। सर पे तेल डाल। किसके? मेरा मतलब है सर के पैरों में तेल डाल। सर अभी अभी आए हैं ना? हाँ 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 हाँ। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। अरे ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी सर, आपको देख के मेरा दिमाग फिर गया, गलती से तेल ज्यादा गिर गया। क्या करिए आपने? क्या किया आपने? अंदर जाइए सर, हमें माफ कर दीजिए सर। वी आर रियली सॉरी सर, आपके पैरों पे ऐसे गिर गए सर, हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी नौकरी सर, प्लीज। लगता है इन्होंने हनुमान प्रसाद को कभी देखा नहीं। वाह, लगता है गॉड भाई साहब आपने मेरे 2 पैक 2 एग और 2 लेग का एकदम फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दिया है। आज तक पुलिस से मैं डरता रहा, अब पुलिस मेरे से डरेगी। जब तक वो हनुमान प्रसाद उस पागल खाने में सड़ रहा है तब तक मैं इस पागल खाने में ऐश करता हूँ। सर आप कुछ सोच रहे हैं सर? कुछ नहीं। हाँ भाई, तो मेरा कैबिन का है सर? यहाँ है ना आपका 2 BHK कैबिन, आपका वेट कर रहे हैं सर, आइए ना सर प्लीज। जी सर, आइए मोस्ट वेलकम। नाम? बाप का नाम क्या है? देखिए मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने नहीं आया हूँ। तो के थाने में रपटने आया है के? हवलदार, इन मैडम को बता दो कि मैं कौन हूँ। मन्ने बेरा है, तू कौन है? क्या आप जानती हैं? हाँ, तू है इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। अरे वाह, कमाल है मैडम, ऐसे कैसे पहचान लिया आपने इन्हें? अरे गुलगुले, शकल देखी से ऐसा चौकटा, चोर सा चौकटा तो किसी पुलिस वाले का ही हो सकता है कि ना? ये दीदे फाड़ फाड़ के घूर के रहा है तू मन्ने, हैं? सर ये सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला हैं। ओह ओके ओके सॉरी, मैं जानता नहीं था। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से बड़ा होता है ना? सर ये तो आपका बड़प्पन है, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। हाँ मैं तो जानता था, मैं जानता था। नहीं वो क्या है ना कि एक्चुअली
मैं समझता हूँ कि औरतें मर्दों से बड़ी होती हैं। वो क्या है ना कि मैं औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और औरत मेरे लिए माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं। मामी हो सकती है, नानी हो सकती है, लेकिन बीवी नहीं हो सकती। कौन बोला बे? नहीं सर, हमने आपका बायोडेटा पढ़ा था सर, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हैं? सर आपको शुगर की बीमारी है। उम्र में हाय हाय, ये रही आपकी फीकी चाय। सर आप कितने समझदार हैं, ईमानदार हैं, आपके कितने उच्च विचार हैं। और रोटी के साथ आप खाते अचार हैं। सर हमने आपके बायोडाटा में पढ़ा था, आप तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब से आप चले आए हैं तब से अशुद्ध मामला चल रहा है। हाँ, तुम लोग मेरे वस्त्र प्रक्षालन करके उनका हस्त प्रक्षालन कर दो और उनको सुखालन कर दो, अन्यथा प्रचंड दंड के लिए उद्दंड मिलेगा। सर क्या मतलब सर? अबे कपड़े धोके सुखा देना, समझ नहीं आता? नहीं सर, मैं समझ गया सर। अरे बोल रहे हैं शुद्ध हिंदी में, समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो चलो। आप क्यों घूर रही हैं जी? मन्ने तो तू शक्ल से और तेरे कपड़ों से चोर लग गए। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि आई एम ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कवर अंडर। वो मैं क्या है ना, मैं हर जगह भेस बदल के घूमता हूँ। आप घूर क्यों रही हैं जी? क्यों, मजा आ रहा है तन्ने? हाँ, नहीं वो क्या है ना, आपने सुना नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे तो ब्रह्मचारी तो तू है, मैं तो कुंवारी हूँ। तन्ने लड़कियों को देखने से प्रॉब्लम है, मन्ने तो कोई ना। मेरे गन्ने के खेत में खिले हुए लाल गुलाब है। शांति रखो भाई, शांति। सबकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। क्या हो रहा है सब? हैं? सर जब से लोगों को पता चला है कि आप उनको रिपोर्ट लिखवाने के 50 रुपए देते हैं, तो एरिया के सारे लोग अपना काम धाम छोड़कर यहीं आ गए हैं सर। क्या रिपोर्ट लिखवाने के 50 रुपए? सर आप कितने अच्छे हैं, आपके विचार कितने सच्चे हैं। और अब जब लोग रिपोर्ट लिखाने के 50 रुपए पाएंगे तो अपने आप पुलिस के करीब आएंगे। आप तो सही है यार। एक मिनट, रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मैं दूंगा? हाँ सर। अपनी जेब से? हाँ जी जी। हाँ भाई, बुलाओ पहले ग्राहक को। आओ भी, एक एक करके अंदर आओ सब। किसका नंबर है अभी? मुन्ना आ जा। सर तमीज से बात कीजिए। बैठना है। सर मुझे एफआईआर लिखवानी है। देखिए भाई साहब, इस थाने में हम रिपोर्ट लिखते हैं, एफआईआर नहीं। सर एफआईआर ही लिखते हैं। वाह, इन्हें देखो, गुड मैन दी लालटेन, बैड मैन दी छतरी। व्हाट इज योर नेम? सर खैराती खत्री। अच्छा तो खत्री साहब, सबसे पहले धन्यवाद कि आपको पता है कि एफआईआर रिपोर्ट ही होती है। लिख देंगे सर? हाँ, सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। बोल, क्या करूं तेरे लिए? मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इस आदमी की एफआईआर लिखो। तू मन्ने हुक्म दे रहा है? हाँ। यानी मन्ने ऑर्डर दे रहा है तू? हाँ। यानी मन्ने आदेश दे रहा है तू? हाँ। अच्छा, जा मैं ना लेती, क्या कर लेगा? क्या? क्यों? अरे तू ही बता दे, तन्ने ना पता एफआईआर क्या होती है? हाँ, आई टेलिंग। गुलगुले, एफ फॉर क्या होता है? सर एफ फॉर फैन। फैन। हाँ, फैन। गोपी, आई फॉर? आई फॉर जी इंक पॉट। स्याही, सिंपल। इंक पॉट। और कोकी, आर फॉर? रैट। तो कर लो बात, ये हो गया एफआईआर। फैन, इंक पॉट, रैट। नहीं, इसका यह मतलब नहीं होता। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, समझे आप लोग? अरे बावड़ी पूछ, हमारे थाने में आके हमें कानून सिखाता है तू ना? इंस्पेक्टर साहब कौन दिखे तन्ने? बंदर हैं, गधे हैं, लुच्चे हैं, चोर है, क्या है? ए गुलगुले, इसके गले में टायर डाल, जलता हुआ, और इसको अंदर लेके जा, इसका इंजन तो मैं आ जाते हैं हमें सिखाने। सब इंस्पेक्टर चौटाला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हाय, दांत तो देखो, बंदर छाप दंत मंजन की ऐड कर रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? ओए मेरे हालात की तोजी हो, मेरे लॉकअप के बंद ताले। मैं तो ये चाह रही हूँ कि तू अपने एफआईआर के कोरे कागज पर मेरी एफआईआर लिख ले। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? अरे ना वे, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रोमांस। लिखेगा क्या? क्या गॉड भाई साहब,
आप मेरे से गुस्सा है क्या? अरे कहाँ पहुँचा दिया यार, इतने दिनों से ना पैग लगा सकता हूँ, ना एग खा सकता हूँ, ना लेग। अरे यार अड्डे में पहुँचा के सीधा खड्डे में बिठा दिया यार। अगर मेरे को पता होता कि हनुमान प्रसाद एक ब्रह्मचारी है, उसे शुगर की बीमारी है, पैग एग और लेग से वो दूर रहता है, तो मैं यहाँ पे फिर क्यों आता? क्या करूँ यार। अरे तुम लोग पागल हो क्या? दरवाजे में नॉक करके नहीं आ सकते, क्यों डरा रहे हो यार? सर हमने आपके लिए ना हनुमान जी की फोटो लगाई है, आपको कैसी लगी? अच्छी है जी। वैसे सर ये सारे पुलिस वाले हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी भारत के पहले पुलिस कमिश्नर थे, मैंने पता लगाया है। कौन सी बैच के? साथी को बैच के, वो रामचंद्र जी की सेना में पुलिस कमिश्नर थे। क्राइम ब्रांच में थे? नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में थे, तभी तो उन्होंने सीता जी का पता लगाया था। ओहो, फिर तो हम सबको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सर आप शुरू क्यों नहीं करते? मैं? हाँ सर, आपको तो आरती चालीसा सब मुंह जुबानी याद है ना? कौन बोला बे? सर नहीं बोला कोई नहीं सर, लेकिन आपके बायोडेटा में लिखा था। हाँ हाँ मेरे को तो याद है। हनुमान प्रसाद मरा दिया यार। हाँ मेरे को याद है, लेकिन तुम लोग को याद है क्या? हाँ हाँ सर, हम किताब लाए हैं ना याद करने के लिए, आपका दिन बर्बाद करने के लिए, सॉरी आबाद करने के लिए। हाँ तो ठीक है, वेरी गुड। तो फिर ऐसे करते हैं कि अब तुम तीनों के तीनों इसे जोर जोर से पढ़ के याद करो। याद नहीं गुलगुले, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, डॉक्टर कहता है मेरे दिमाग में लीक है। हनुमान जी के सामने नहीं, सॉरी प्रभु। ठीक है सर, ओके आप कहते हैं तो हम याद करते हैं सर, सुनाते हैं। अब दीजिए दीजिए जरा चोरस दीजिएगा। ओके रेडी रेडी, 1 2 3। जय हनुमान जोर जोर से, हाँ। सागर, जय जोर से सुनाई नहीं दे रहा है। त्रिलोक हाँ जोर से सुनाई नहीं दे रहा है यार। अरे क्या हनुमान प्रसाद, मुझे इस पागल खाने में फंसाकर खुद उस पागल खाने में ऐश कर रहे हैं। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। कौशल्या व्यर्थ विलाप ना करो, व्यर्थ विलाप ना करो, राम आएंगे। हे सुमित्रा, अपने एक सुंदर चक्षुओं से अश्रुओं को ना निकलने दो, देखना राम आएंगे। तू तो कहीं कहीं मेरी तरफ देख मत, समझी ना? चक्षु निकाल लूंगा तेरी। पर ये बीच वाला पागल काफी इंटेलिजेंट लगता है नहीं? हाँ सर मुझे भी लगता है। कैसे तीन खतरनाक पागल को संभाल के रखा है। एक काम करते हैं, इसका इलाज ही नहीं करते। अगर ये ठीक हो गया तो बाकी ये 3 खतरनाक पागलों को कौन संभालेगा नहीं? हाँ? अरे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे यहाँ पे कोई पुलिस नाम की चीज है? अरे पुलिस नाम की कोई चीज है जो लवली की हेल्प करे? लवली की हेल्प कर दो। ए मैडम, कैसे और मचा रखा है थाने में? गले का गंगानगर बना रखा है, हैं? क्या मजाक है? कौन है लवली? लो कर लो बात, एनीबॉडी लवली नहीं तो और क्या है? गोपी, ये लवली है, मिल ले इसने। ये लवली है? ये तो बहुत बड़ा लवला लगता है जी। ओहो, लवली चड्डा मेरा नाम है, आओ। लवली है। मैडम ये मोहतरमा अपने फेस पे हैंड लगाकर क्यों बैठी हैं? मन ने ना मेरा। अरे क्या करूं, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लगता है मैडम चोरी का केस है ये। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मैं कहाँ जाऊं? मैडम मुझे लगता है इनके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है। कहाँ हुआ है ये कांड? अरे कांड कांड नहीं, बांड बोलो, बांड। डायमंड ब्यूटी पार्लर विच। ब्यूटी पार्लर में किसने की है शालीन हरकत? इनका कहने का मतलब है किसने की है अश्लील हरकत। हाँ हाँ वही डायमंड ब्यूटी पार्लर की सोना सच्चर ने, और किसने? मतलब आपके साथ ये जोर जबरदस्ती किसी लड़की ने की? एक मिनट, क्या ये पहले भी उसने किसी के साथ किया? हाँ वो है ना मिसेस बत्रा, उनके जो मिस्टर बत्रा है ना, उनके साथ। पर पता है आपको, शर्म के मारे वो रपट लिखाने नहीं आई, मुझे पता है। अच्छा, आदमियों के साथ भी ऐसा करती है? कैसी है ये सोना? अरे मक्खन सिंह, तन्ने बड़ा मजा आ रहा है, तन्ने भी जाना है के? अरे सुने आइटम गर्ल, ज्यादा बात ना करे इधर, जल्दी बता क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ? मैं फेशियल कराने वास्ते गई थी, ओके, उसने देखिए ना मेरा क्या हाल कर दिया, मेरा टाइम निकाल दिए। ओहो, भौंई तो बिगड़ी है तेरी, क्या बात होगी? क्यों उठा रखा है चौकी पूरा सर पे? हाँ कर लो बात। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं किटी पार्टी में कैसे जाऊंगी? मैं कैसे सजूंगी? मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी हैं?
डोंट वरी डियर, आई हियर नो फियर। पोंछ लो तुम अपना टीयर। प्लीज गेट मी वन चिल्ड बियर। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ शराब को कोई हाथ नहीं लगाता। हाँ, सिर्फ मुंह से लगाते। पता है। मैडम आपको रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, वहां पर मिस कोकी है, आप वहां पर जाके जरा रिपोर्ट लिखा दीजिए प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबसे अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरा लेफ्ट आईब्रो वापस ले आइए, हैं? उसके बदले में मैं आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी, थैंक यू का। आप मेरी हेल्प करेंगे ना, हैं? मेरा लेफ्ट आईब्रो वापस लाएंगे ना आप? ओ धीरे धीरे, ओके अपनी निकाल के दे देगा तन्ने। अभी तेरा बहुत हो गया ड्रामा, तेरे को कौन है यो? मन्ने भी ना बोलने दे रही। नाम बोलिए। लवली चड्डा। पिता का नाम? किशोरी लाल बसीन। पति हैं? भाग गए। पता बोलो। अगर पता होता कहाँ भाग के गए हैं, तो उनको घसीट के ले नहीं आती अपने पास। आपके पति का पता नहीं, अपना पता बताइए। वसंत विहार 113, बंगलो नंबर पीला। अब खुलकर बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। डायमंड ब्यूटी पार्लर विच मैं अपना फेशियल कराने वास्ते गई थी। सोना सच्चर ने मेरा आईब्रो गुल कर दिया। आपका भोग गुल कर दिया। नोट कीजिए कोकी। उस समय टाइम क्या हो रहा था? 10 साढ़े 10 के आसपास। एक टाइम बोलिए, 10 या 10:30? 10 बस। जब सोना सच्चर ने आपकी भोग उड़ाई तब आप कहाँ थी? उसके सामने। गुड। उस वक्त आप तो वहाँ थी, पर सोना सच्चर कहाँ थी? गुड क्वेश्चन कोकी। आई नो। मेरे सामने। यानी कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पर भोग को उड़ा दिया गया। क्या दफा लगी कोकी? जरूर इंस्पेक्टर हनुमान को पता होगा। चलो उनसे पूछ लेते हैं। चलो। एक मिनट, तो इतना देर से क्या लोग छक मारे थे यहाँ पे? हाँ? अगर उसी के पास जाना तो इतना देर से दिमाग क्यों कर रहे थे आप लोग? सॉरी, आप बैठिए ना। बदतमीज ना हो तो। सॉरी, पानी लीजिए। कोकी ये क्या है? चलो उधर पता करते, आइए। भौड़ आदि, इस पे कौन सी दफा लगेगी? सर यही तो पूछने हम आपके पास आए हैं सर। हाँ, भौड़ आदि, इसका मतलब भौं को उड़ा दिया गया है। इसका मतलब भौं का मर्डर हुआ है। सर मर्डर सही रहेगा सर, क्योंकि अगर उड़ाया है तो मतलब मर्डर किया है ना सर। दफा 302 लगाइए ना, लगाइए दफा 302 और चढ़ा दीजिए फांसी में सोना सच्चर को, या फिर मुझे मेरा आईब्रो वापस दिलवा दीजिए। देखिए मैडम, अगर बहुत साफ हुई होती तो चोरी का केस बनता, और चोरी की चीज तो पुलिस वापस ला सकती है, लेकिन एक चीज जो उड़ गई है उसको कैसे वापस लाएंगे मैडम? आप समझ रही हैं? मान लीजिए उसने मेरी बहुत साफ कर दी है। चोरी का इल्जाम लगाइए और मुझे मेरी आईब्रो वापस दिलवाइए। गुलगुले, मैडम का चोरी का एफआईआर लिखो। भौं चोरी हो गई है। राइट सर। 1 मिनट प्लीज। आप जरा उठिए। हैं? जी आप उठिए ना, आइए इस तरफ। आप आइए इस तरफ से, थोड़ा इनके पास। नहीं आ रही है। आप लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो या अपने आप को? आधे घंटे से 1 घंटा हो गया है, आप दिमाग चल रहे तुम लोग। मैडम कूल डाउन प्लीज। क्या कूल डाउन? अरे एफआईआर लॉन्च करिए, अरेस्ट करिए सोनू सच्चर को। गुलगुले एफआईआर लेके यार। मार देना तो करना मैं। आप अभी जाएं। मेरा आईब्रोज वापस लाइए ना। गुलगुले हेल्प। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मुझे मेरा आईब्रोज वापस ला दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। पेशेंस की भी हद होती है। चलिए यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, ये औरत ठीक नहीं है, चलिए। मैडम आप बस यहाँ पर एक साइन कर दीजिए, आपकी भो हम ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। एक बात बताऊं सचमुच है, लवली बिना बो के ऐसे लगती है जैसे स्विट्जरलैंड बिना स्नो के। अब साइन? हाँ जी, मैं स्विट्जरलैंड पहुंच गई थी। हाँ जी, लग रहा था मुझे। बायोडेटा नहीं, बस साइन। हाँ जी, वही दे रही हूँ। हाँ, हो गया? नहीं हो रहा है। मैडम आप ये बात बताओ, आपकी बहू की कोई फोटो वोटो है क्या आपके पास? आपने मुझे बताया था कि तस्वीर भी लेकर आनी है, पहले बताया तो शायद मैं ले आती है? हाँ ठीक है। गोपी बैठ और जरा स्केच बना इनकी बहू का। ठीक है जी। ये बताओ कि आपकी जो बहू थी वो दिखती कैसी थी?
ख्यालों में जाने का टाइम नहीं है, जरा जल्दी बताइए। स्केच बनाएगा वो हमारे अर्जुन भैया है ना। अर्जुन ना, अर्जुन कौन है अब? अरे वही अर्जुन भैया, महाभारत वाले। उनकी जो बहू थी ना, वैसे लगती थी। बना ले भाई गोपी, कमांड। अच्छा ये बताइए मैडम कि उसकी शेप कैसी थी? सज्जे से थोड़ा नीचे थी, खब्बे से भी नीचे थी थोड़ा है, और बीच में ऊंची थी। तन्ने समझ में आया कि गोपी? आ गया जी, तो आ बना गया। ले भाई जल्दी। रंग क्या था आपकी बहू का? जेट ब्लैक, घटाओ जैसा काला, आपकी तरह। भाई आज में बनेगा गोपी कि कलाऊ में? बन गया जी, बन गया। ये देखो, दिखा दे मैडम को। देखो जी। लगता है इनको अपनी खोई हुई भौं देखकर ना सदमा लग गया है। यो ठीक है बहू आपकी। ओ भाई गुलगुले, आके घटनास्थल पे सील लगा दे बेटा। सील कर देंगी? देखो मैडम, पुलिस जो है घटनास्थल को सील करती है। अरे गुलगुले आ जाएगा कि तेरे लिए बारात भेजूं? आया मैडम। हाँ देखिए मैडम, ऐसा है कि सील तो लग गई है, अब इसको आप निकालिए मत, और आप टेंशन मत लीजिए। घर जाके लस्सी वस्सी पीजिए, हम ढूंढ देंगे आपकी आय ब्रो। क्या हो रहा है? अरे सोना सच्चर को अरेस्ट कौन करेगा? वो चिंता मत करो, हमारे इंस्पेक्टर हैं हनुमान प्रसाद। Excuse me. No, I am 24-hour FIR expert. कहिए मैं आपके लिए FIR लिख सकता हूँ? मैं यहाँ FIR लिखवाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इंस्पेक्टर हनुमान से मिलने आई हूँ। ओह, ये तो सर की बीमारी है। हमारे सर तो बाल ब्रह्मचारी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आई एम सोना। सोना। सच? सर ये सोना सच्चर है। सोना? आप सोना है? जी। और आप? मैं सुनार, मेरा मतलब हवलदार, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। आपने क्यों तकलीफ करी जी, हम खुद ही आ जाते आपसे मिलने। ये वही छोरी है जिसने वो लवली की आईब्रो उड़ा दी थी। देखो चंद्रमुखी, जब तक मुलजिम का गुनाह साबित नहीं किया जाता तब तक हमें मुलजिम से प्यार से बात करनी चाहिए, है ना जी? आपकी तो हद से कितनी डायनामिक है इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। कैन आई कॉल यू हनी? यस प्लीज। नो। अरे हटो यार, अरे बैठिए, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए आइए प्लीज। बैठ जा, माँ समझ के इज्जत दे रहा है इंस्पेक्टर साहब। क्यों भाई हीरोइन, क्यों उड़ा दी तूने लवली की बहू? प्यार से पूछो चंद्रमुखी, प्यार से पूछो। गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दे। हाँ भाई मेरी रानी मुखर्जी, मेरी गोरी चिट्टी प्रीटी जिंटा, अब तू प्यार से बता रही है कि मैं तेरे चपेड़ मार मार के तने मैकमोहन बना दूं और अंदर डाल दूं, फिर वहीं बैठी बैठी बोलती रहना सरदार पूरे 50,000। मैंने नहीं उड़ाई उसकी भौं। It was an accident, Inspector. आप बयान देंगी ना जी? Of course, honey. थैंक यू जी। Thank you, honey. मैडम जाइए, हनी को भी साथ में ही जाना है? हैं? सामान उठा ले मैडम का। पूरे एक महीने हो गए इस बात को। कब मिलेगा मुझे इंसाफ? मेरा आईब्रो मेरे पास कब लौटेगा? सोना सच्चर को कब अरेस्ट करेंगे आप लोग? 1 महीना से मैं पूरे मोहल्ले में इस सील के साथ घूम रही हूँ। गोपीनाथ। हाँ जी जी। इनका केस कब सॉल्व होगा भाई? देखिए मैडम, सर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रोज सोना सच्चर को यहाँ बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। 3 दिन से उसके घर पे भी जा रहे हैं। रात भर तो कल यहीं थे, आज रात को फिर वहीं रहेंगे। तो सर जाएंगे ना? चुप। पर मेरा केस कब सॉल्व होगा? मुझे इंसाफ कब मिलेगा? आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? चश्मदीद गवाह? पूछताछ से हमें पता चला है कि पूनम जेटली नाम की एक लड़की उस दिन ब्यूटी पार्लर में इनके साथ बैठी थी और उसने सब देखा था। लेकिन उसकी आंखों पे तो खीरा लगा हुआ था। तन्ने सब पता है, वहाँ बैठा के सलाद काट रहा था। नहीं, वो सोना जी ने कहा था ना। सोना जी? सोना जी कब से हो गई है जी? आप लोग अपने में बाद में निपट लेना, मुझे इंसाफ कब मिलेगा ये बताएं। दिला रहे मैडम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तेरे दिमाग में आइडिया है?
नहीं मैडम, आइडिया तो आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। तो सुना दे भाई, क्या है मेरा आइडिया? देखिए मैडम, ये जो भौ उड़ाई कांड है उसका हम एक एक्शन रिप्ले करेंगे। वो 7 जुलाई की सुबह डायमंड ब्यूटी पार्लर में एग्जैक्टली क्या हुआ था उसका एक्शन रिप्ले करके हमको पता चल, मेरा मतलब है आपको पता चल जाएगा कि भौ किसने उड़ाई और कैसे। शाबाश गुलगुले शाबाश, अब तो एक्शन रिप्ले होगा। मैडम, हमने ये जो ब्यूटी पार्लर का वातावरण क्रिएट किया है, अच्छा लग रहा है ना? मैडम आप घबराइए नहीं, मैं गुलगुले सिर्फ माहौल बना रहे हैं, सिर्फ माहौल, फीलिंग। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो भाई जल्दी अब काम शुरू करो। ओके मैडम, रेडी, लेट्स स्टार्ट। क्या कहते हैं वो? एक्शन। अब मैं शुरू करूँ इनके आईब्रो बनाना? ओ ना हीरोइन, अभी तो मैं पंडित जी को बुलाऊंगी, फिर वो तेरी आरती उतारेगा, हैं, फिर मूर्त निकालेगा। अबे जल्दी करे, टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत काम है हमारे पास। देखिए कैसे बात करती है मेरे साथ। हनी सोना, रोना। सोना के भाई, ऐसा है, ये लेडीज डब्बा है, आप पकड़ लो कोना, समझे के? अरे हीरोइन, तू जल्दी काम कर और बिल्कुल उस दिन की तरह करियो जैसे किया था। चल शुरू हो जा। लवली जी, आज आप क्या करवाएंगी? लो कर लो बात, ये भी कोई पूछने की बात है? जो मर्जी कर लो है, फेस से शुरू करो या पैर से शुरू करो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आईब्रो से शुरू करते हैं, ठीक है? कितनी ग्रोथ हो गई है, अच्छी खासी ग्रोथ है आपकी लवली जी। पता है, जब मैं 2 महीने की थी ना, मैं 2 साल की लगती थी। Really? लेकिन मैं तो सिर्फ आईब्रो के बारे में बात कर रही थी। वैसे आपकी वो फ्रेंड कैसी है? अरे कौन है? रजनी? नहीं, वो दूसरी वाली। अरे वो नर्मदा भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अरे क्या खिक क्या मचा रखी है, हैं? दू क्या एक लेडीज स्पेशल? अरे जल्दी जल्दी काम करो, मैं और भी काम है। हम तो ऐसे ही काम करते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे करिए। वेरी स्वीट, वेरी गुड, करिए करिए, कैरी ऑन। थैंक यू। नाइस मैम। तुझे पता रजनी को देखा तूने? हाँ देखा है। उसके अपर लिप देखे, अपर लिप के ऊपर खेती होगी, खेती। मूछे देखे, मूछे होता रजनी जैसे। रियली? उसके सर पे जितने बाल नहीं उतने तो चेहरे पर हैं। वो तो तुझे पता होगा, आती रहती है तेरे पास। अब उसका जन्मदिन आने वाला है, तो मैं उसको जन्मदिन तोहफे में क्या देने वाली पता है? क्या? पता मैं रजनी को क्या दूंगी? अरे क्या? मैं तो दूंगी शेविंग किट। हाय रब्बा। लवली जी, आई एम वेरी सॉरी लवली जी। लगता है इसे गिफ्ट पसंद नहीं आया रजनी का। वो बात ये है लवली जी कि आपकी आईब्रो वो उड़ गई है। ऐसे ही किया था इसने पिछली बारी, ऐसे ही किया था, लेफ्ट वाली आईब्रो ऐसे ही उड़ा दी थी मेरी। बिल्कुल वैसी ही ना जैसे उसने आपकी राइट वाली उड़ाई अभी। अरे एम्बुलेंस के सायरन की तरह बजाई जा रही है। पुलिस इंक्वायरी थी हो, और इससे पता चल गया गलती किसकी है। किसकी? तुम दोनों की गलती है। और क्या, इस तरह ऊल जलूल आलतू फालतू बातें अगर आप ना करते तो इनकी भौं कभी नहीं उड़ती। गुलगुले, मैंने पहली बार किसी की भौं ऐसे उड़ते देखी है, इसीलिए अपनी खोपड़ी तेरे कंधे पर टेकी है। फोकस फोकस। क्या फोकस? पाव लगा रखा है। अरे इज्जत से प्यार से बोलिए आईब्रोज। कुछ करते क्यों नहीं है? ओह गुलगुले, मेरे बच्चे मेरे लाल, दोनों ने धर ले, अरेस्ट कर ले, अंदर डाल दे। ऐसा है, जो काम लड़कियां आधे घंटे में कर सकती हैं, आप दोनों ने 1 दिन लगा दिया करने में। आप दोनों की गलती है, आप दोनों को अंदर करेंगे हम। आपने तो कहा था मेरी हेल्प करेंगे आप। 1 महीना हो गया, सील नहीं उतरी अभी तक। मेरी आईब्रोज लौटा देंगे आप? अरे इतनी खेती उगा रखी है, 1 महीने में पूरी वापस आ गई। नाटक मचा रखा है पुलिस स्टेशन में। चुप। हाय रब्बा मेरे, तेरे लाख शुक्र है, मेरी आईब्रोज आ गई, लेफ्ट वाले आईब्रोज आ गए मेरे। हाय मेरे राइट आईब्रो का क्या करूं मैं? दोबारा FIR लिखवानी पड़ेगी, दोबारा स्केच बनाना पड़ेगा, और दोबारा सील भी लगानी पड़ेगी। चल बेटा गुलगुले, घटनास्थल को सील करे, चले।
ओके। यार गोपी, 5 साल हो गए, आज तक तो इससे कुछ निकला नहीं। यार लाइट जल रही है, इसका मतलब सांस भी चल रही है। कोमा में होगी। बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कुत्तों ने दौड़ाया क्या? बीवी से पिटा लगता है। कितनी मार खाई है? क्या इसकी 2 लुगाई है? नहीं, मैं तो कुंवारा हूँ। तो फिर पीटा किसने? भूत ने? अरे वो भूत से कम नहीं थी। थी? मतलब भूतनी थी? अरे वो जो भी कोई हो, प्लीज आप उसे अरेस्ट कीजिए, मेरी एफआईआर लिखिए। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, एक कप चाय। फीकी चाय अभी लाई। हाँ यू ओवर हियर, कम कम। बोलो टेल क्या हुआ? बताओ, फिनिश टू स्टार्ट। चला। इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर हो? हाँ। मैं जिग्नेश शाह। कैसे हैं आप? अभी मैं ठीक नहीं हूँ ना, एक लड़की ने है ना मुझे पीटा। क्यों? वेयर, हाउ, दैल, शैल इट? आई मीन अभी कैसे, हाउ? अब मैं किस मुंह से बताऊं? इसी मुंह से बता दो। बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी। चल हंसते हंसते सुना दे। हाँ, बोरिंग नहीं होगा ना? रेडी स्टार्ट। आज मैं पिक्चर देखने के लिए निकला, लोखंड वाले से मैं जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था। जो भी कुछ हो, उतने में मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसी वक्त मेरी गाड़ी का पहिया एक खड्डे से गुजरा और थोड़ी सी कीचड़ उस लड़की के कपड़े पे गिरी और वो मुझ पर पिल पड़ी। अरे वहां से मैं नहीं भागता ना तो वो मुझे मार डालती। यार तुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे किसी पुलिस वाले ने पीटा है? हाँ मतलब इतना टेक्निकली तो कोई पुलिस वाला ही पीट सकता है। नहीं हवलदार साहब, वो है ना, वो पुलिस वाली नहीं थी। अरे वो तो पटाखा थी, पटाखा। यार इस आइटम का नाम इसका कौन थी वो? अरे वो जो भी कोई हो, आप है ना उसको अरेस्ट कीजिए और एफआईआर लिखिए। अरे लेकिन किसके खिलाफ लिखें? कुछ पता तो चले। वो पता करना तो आपका काम है ना। अरे वाह, पिटो आप और पता हम करें। आप इतना भी कोऑपरेट नहीं कर सकते? चल छोड़ो यार, तुम ये बताओ देखने में कैसी थी, उसका हुलिया कैसा था? हाँ बताओ कैसी थी देखने में? वो पूछ रहे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कैसी थी देखने में? अरे पटाखा थी, पटाखा। लंबे बाल, नागिन जैसी चाल, गोरा और पतला सा बदन, और जब मारने के लिए हाथ उठाती थी, ऐसा लगता था जैसे हवा अंगड़ाइयां ले रही हो। और उसके रसीले होठ, जब उसमें से गालियां बकती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे उसमें से फल गिर रहे हो, पाइनएप्पल, एप्पल, आय हाय। और उसका फड़फड़ाता हुआ नाक, ऐसा लगता था जैसे हवा में फड़फड़ाते पत्ते। अरे होल्ड इट। आप गाड़ी चला रहे थे या लड़की को देख रहे थे? नहीं, मैं कार ही चला रहा था, लेकिन जब एक बार नजर पड़ जाती है तो पड़ जाती है, और जब एक बार नजर पड़ गई तो पड़ गई, और मैं टोटली पड़ गया। अरे भाई कोई और निशानी? खतरनाक जवानी। अरे मैं क्या बताऊं आपको सर, वो जब ये मैंने मतलब ऐसी लड़की थी, ऐसी नहीं, यही है वो लड़की जिसने मुझे पीटा था। अब मैं ना कहता था इसे पीटने वाला कोई पुलिस वाला ही है। पुलिस वाली? तो तू इधर क्या कर रहा है? चल भाई, तू आ ही गया है तो तेरे को मिस चटाली, अब देखिए आप होश में आइए, है ये हमारे शरण में आया, हमें इससे न्याय देना है। न्याय तो ऐसे सब इंस्पेक्टर चौटाली, आप मुझे नहीं मेरा मतलब है सब इंस्पेक्टर चौटाला, इसका जुर्म क्या है? जुर्म क्या है इसका? अरे मैं आराम से जा रही थी लोखंड वाला मार्केट में, कीचड़ उछाला इसने मेरे पे। मैंने नहीं, मेरी गाड़ी ने। अरे क्यों बात करता है मेरे से? तू क्या एक लेडीज स्पेशल? नहीं मैडम, इसे और मत मारिए, पहले से ही पिटा हुआ है, प्यार से पुचकारिए। शी इज नाइस। प्यार से पुचकारूं तन्ने? मेरे लाल, मेरे हरे नीले पीले, इधर आ मेरे बच्चे। एफआईआर लिखवाएगा? हाँ। मेरे ही खिलाफ लिखवाएगा? हाँ। चल ठीक है भाई।
आया है थाने में तो तेरी FIR लिख देती हूँ। एक लड़की ने एक मिनट ना सबूत के कि तू पिट्टा है। मने तो तू पिट्टा हुआ ना दिखे, मने तो तू बरसात में फिसल के गिरा हुआ दिखे। हाँ मैडम, मुझे भी ये आदमी काफी गिरा हुआ लग रहा है। मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, मुझे तो इसने पीटा है। चाहिए तो आप मेरे डॉक्टर को बुला लीजिए जिसने मेरा इलाज किया है। ओहो, डॉक्टर भी है कहानी में, एक और कैरेक्टर। चल ठीक है भाई, एक काम कर, तू अपने उस डॉक्टर ने धर ला ना। जाओ तेरा डॉक्टर कह दे कि तेरे को मरहम पट्टी उसी ने की है, तो तेरी रपट लिख लूंगी मैं। हाँ, तो मैं अभी बुला के आता हूँ, लेके आता हूँ। देखिए सब इंस्पेक्टर चौटाला, ये आप जो कर रही हैं गलत है। मक्खन सिंह, तेरे से एक बंदूक ना संभलती। तुम मेरे को बताएगा क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है हमारा काम जनता की सेवा करना है। तो इतनी तो सेवा कर दी उसकी, और कितनी सेवा लेगा? ये सेवा नहीं, वो वाली सेवा। तू कितना भोला है मक्खन सिंह। अरे तू पुलिस छोड़ के जनता बन जा, तेरी तो मैं। नहीं, मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैडम उसको छोड़िए मैडम, कहीं वो आदमी डॉक्टर को ले आया तो? वो आदमी जिसे मैंने पीटा था। हाँ। तन्ने किसने कहा उसे मैंने पीटा है? अरे आपने तो कहा मैडम। मैंने कब कहा? पुलिस की बात का कैसे विश्वास करता है तू? बावड़ा है क्या? जी मैं डॉक्टर हूँ, पागल नहीं। नहीं, घबराइए मत। देखिए आप खुल के बोलिए। मैं हूं ना, आपको इंसाफ मिलेगा। बोलिए। हाँ, इंसाफ भी होगा और साफ भी होगा। जी मैंने कुछ गलत कहा है इंस्पेक्टर साहब? क्या कहा तूने? नहीं, क्या कह रहा है तू इतनी देर से? तू ये कह रहा है कि जो तेरे बाजू में बैठा है ना, एक ये हाफ टिकट मन्ने मारा इसने? जी नहीं, आपका मतलब है कि इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ? बिल्कुल। हाँ जी। ना तन्ने कैसे पता? जी देखिए, मैं डॉक्टर हूँ। पिटने और गिरने की चोट को भले तरीके से पहचानता हूँ। इन्हें किसी ने उछल के मारा है। इसने मारा है। अच्छा, तो इसका मतलब इनकी दवा दारू आपने की है? जी दवा की है, दारू बाजू में पी के आया था। शाबाश, डॉक्टर है तू? जी। हैं? बहुत बड़ा डॉक्टर है। अभी थोड़ा कानून भी सीख ले। तने पता है जब किसी चोट खाए हुए की पट्टी करें तो सबसे पहले रपट लिखाते हैं। तने लिखाई रपट? जी नहीं। तने रपट ना लिखाई ना? क्यों ना लिखाई? ना लिखाई रपट? ओ भाई मुलायम सिंह गुलगुले। बेटा यो है डॉक्टर साहब, इनके दवाखाने में जाओ, इनकी सारी दवा दारू ला के हवालात में डाल दो। जी यहाँ क्यों? अरे 2 साल यहीं तो चलाएगा तू अपना दवाखाना। क्या कह रही हैं आप ऐसे? ना जब तन्ने रपट ना लिखाई, कानून तोड़ा, तो अब तू इधर ही चलाएगा अपना दवाखाना, समझे कि नहीं? देखिए मैं देखिए मैं बताता हूँ, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा कि पुलिस स्टेशन देखना है अंदर से। मैंने बोला हाँ, तो ये मुझे यहाँ पर कौन है आप? माने आप ही वो डॉक्टर है ना जिन्होंने मेरा इलाज किया था? डॉक्टर? मैं तो कसाई हूँ जी, कसाई, मटन काटता हूँ। अरे डॉक्टर साहब मेरी बात। डॉक्टर हेलो। तो आप लोगों ने ये गलत किया है, मेरे गवाह को हवा कर दिया। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ क्यों नहीं बोलते प्लीज? देखिए मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे कानून के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं ना प्रेस में जाऊंगा। कहाँ? प्रेस में जाएगा ये तो मेरी भी वर्दी गंदी हो रही है। बात सुन ले गुलगुले, अरे हमारे कपड़े भिजवा दे, प्रेस में इस्त्री कर देगा, इसके भी भिजवा दे। मक्खन मैडम वो उस प्रेस की बात नहीं कर रहा है। तो कौन सी प्रेस की बात कर रहा है? वो जो सिर्फ छापती है, ऐसे भी और ऐसे भी। नमस्कार। शहर में पुलिस की दहशत और बहशत चरम सीमा पर है। कल एक आम नागरिक को भैंसियों की तरह पीटा गया। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं उस पीटे हुए आदमी को सबसे पहले। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। ये हादसा कहाँ हुआ? वो आपको हाथ से पीटा गया, डंडे से? हाथ से मार। अचानक हमला हुआ या आपको पहले से ही पता था कि आपकी पिटाई होने वाली है? देखो हमला तो है। आप कुछ हमारे प्यारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखो मैं जैसा कि आपने देखा, जिग्नेश के बयान से यह साबित होता है कि उसकी पिटाई बड़ी बेरहमी से हुई है। लातों, घुसों और कई गुप्त जगह पर चोटें आई हुई हैं।
इससे यह साबित होता है कि पुलिस की जातित्व कितनी बढ़ती जा रही है हमारे शहर के नागरिकों के लिए। हमने अब तक पुलिस का बयान नहीं लिया है, जैसे हम बयान लेंगे आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इस पिटाई के प्रायोजक थे बंदर डिटर्जेंट। कैमरामैन राजा के साथ आशुतोष। कब तक? जिग्नेश जिग्नेश साहब मेरा नाम। क्या कर रहा है गुलगुले? एक्यूपंक्चर मैडम। मैडम आपसे एक सवाल पूछना था, पूछूं? तू इतना बेशरम बेहया है कि तेरे को मना करूंगी तो तू मानेगा थोड़ी ना। मैडम मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अगर आप पुलिस में ना होती तो क्या कर रही होती? पॉलिटिक्स। मैडम आप में कोई पॉलिटिक्स वाला गुण तो नजर नहीं आता। आप धीरे कर गुलगुले। तने गुण क्यों ना नजर आता ना? वो भी जनता के सेवक हैं, मैं भी जनता की सेवक हूँ। वो पब्लिक का खून चूसे हैं, मैं खून बांटती हूँ। अरे वो पार्टी बदलते हैं, मैं पुलिस स्टेशन बदलती हूँ। अरे वो बयान बदलते हैं, मैं बयान बदलवा देती हूँ। चंद्रमुखी चौटाला, ये सब क्या हो रहा है चंद्रमुखी? अरे मक्खन सिंह, तू क्यों है इतना दुखी? आज का पेपर पढ़ा तुमने? अरे इतनी पढ़ी लिखी होती तो पेपर में ही छपी होती, पुलिस में क्यों होती? क्या बात होगी? अरे ये पूछो कि के नहीं हुआ। मेरी भाषा बोलने लगाए हो, मेरी भाषा बोलने लगाए। बताइए यार, बताइए यार, बताइए। चलिए ही बोल दे के नहीं होया मक्खन सिंह। अरे जिसको तुमने पीटा था जिग्नेश, वो हमारे खिलाफ हर न्यूज चैनल में रो रहा है। हाँ तो ठीक है, तू उसका भाई क्यों हो रहा है? तू क्यों इतना रो रहा है? अरे कहीं इंक्वायरी हो गई तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं हनुमान प्रसाद नहीं हूँ। क्या पता लग जाएगा? नहीं, मेरा मतलब है अगर इंक्वायरी होगी उन्हें पता लग जाएगा कि तुमने उसे पीटा है और हमने भी एफआईआर दर्ज नहीं किया तो। और तेरे को इस बात की टेंशन हो रही है? क्या चाहता है तू कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी ही बात है। तू चाहता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं? तुम सब चाहते हो। नो 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 मैडम, आप अरेस्ट हो जाएंगी, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। एक से एक आइटम भरा हुआ है इस थाने में। अरे अगर मैं अरेस्ट हो जाऊंगी तो तुम्हारी नौकरी क्यों जाएगी भाई? देखिए मैडम, आप अरेस्ट हो जाएंगी, आप जाएंगी जेल, वहां होगी इंक्वायरी, वहां आपके गले में डाला जाएगा टायर, फिर जमकर आपकी होगी धुलाई। आप तो अगला पिछला सब कबूल कर लेंगी। अगर पिछला कबूल कर लेंगी हम तो साथ में फंसेंगे ना। वो बात भी ठीक ही कह रहा है। तो अब क्या करूं मैं, क्या करूं? मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तेरे दिमाग में आइडिया है? नहीं मैडम, आइडिया तो आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। अच्छा चल बता, सुना क्या है मेरा आइडिया? मैडम कान में सुनाऊं? अपने की मेरे? आपके कान में मैडम। ना तू अपने ही कान में सुना ले। अपने कान में? ना क्यों? ना जब मेरा आइडिया तेरे दिमाग में आ सके तो तेरे कान की बात मेरे दिमाग में ना आ सके। तू चल अपने ही कान में सुना, मैं समझ जाऊंगी। ओके मैडम, ओके। अपने कान में। कैसा लगा आइडिया मैडम? ये सही आइडिया है, जबरदस्त। चल भाई गुलगुले, बुला ले उस पिटे हुए प्राणी को और प्रेस में बता दे कि हम उसकी एफआईआर लिखने को तैयार हो गए हैं। थैंक यू। और तू सुन ले, तू ज्यादा मेरे से थैंक यू मत बोला कर ना, मुझे शर्म आवे। नमस्कार, हम उस पुलिस स्टेशन में हैं जिसके एक पुलिस अफसर पर आरोप है कि उसने एक आदमी को वहशी दरिंदे की तरह पीटा। और हमारे साथ है उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर पांडे, जिन्होंने एफआईआर लिखने का आदेश दिया। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छी सॉलिड फीलिंग आ रही है। लॉन्ग टाइम से प्राइम टाइम पे आने की वेटिंग थी, अब तो एंडिंग हो गई है। जिस आदमी को पीटा गया है उसे कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जरूर। देखो, पिटने से डरो मत, घबराओ मत, डोंट लूज हार्ट। देखो पुलिस तुम्हारे साथ है बिकॉज लोग समझते नहीं है पुलिस इज लाइक आर्ट, मूविंग फास्ट लाइक बुलेट कार्ट, एंड डोंट बी स्मार्ट। जिस पुलिस वाली ने पीटा है उसे कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जरूर। देखो, धूप में ना निकला करो, रूप की रानी, गोरा रंग कहीं काला ना पड़ जाए। एफआईआर लिख दो, कहीं ऐसा ना हो कि पंगा पड़ जाए। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस आंटी के अड्डे में जाके 2 पैग 2 एग। मेरा मतलब है आंटी का अड्डा आज से मैं बंद घोषित करता हूँ और आज ही मैं जाके आंटी को जेल में डालने वाला हूँ, क्योंकि हम पुलिस है भाई, और क्या काम हमारे पास है। तो एनीवे नाउ टाइम इज टेस्टिंग एंड आई एम डूइंग बेस्टिंग यार, एंड टुमारो आई विल रेस्टिंग एंड राइट नाउ आई एम रेस्टिंग। तो जय हिंद।
तो ये था पुलिस प्रशासन का जवाब। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाएं कबाब। कैमरामैन राजा के साथ आशुतोष। कब तक? देखा मैंने कहा था ना कि आप लोगों को मेरी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। लिखो, क्योंकि आप लोग पब्लिक के सर्वेंट हो और मैं पब्लिक हूँ। लिखो। अच्छा, लड़की कौन थी, पहचान सके तू उसने? वो लड़की आप हो। तेरे को कैसे पता मैं ही हूँ? क्या बात करी? जैसे ही लोखंड वाले की गली में मैं घुसा। कितने बजे घुसा? तकरीबन 4:30-5 बजे। गोपी बेटा लिखो, यो आदमी 4:30-5 बजे लोखंड वाला की गली में घुसा। सामने वाली रोड से घुसा कि पीछे वाली रोड से? पीछे की रोड से। गाड़ी की स्पीड क्या थी? 40-50। 40-50 की स्पीड से लोखंड वाला की गली में घुसा। चल भाई जिग्नेश साहब, तू ये भी बता दे कि जब लड़की पे छिट्टे पड़े तो लड़की ने गाड़ी में तेरे को घुस के मारा कि तेरे को गाड़ी से निकाल के मारा? बराबर याद है मुझे। हाँ, खिड़की से घुस कर मारा, बाद में बाहर निकल कर मारा। नहीं, लेकिन आप गाड़ी से बाहर आए कैसे? खिड़की से या? ऑफ कोर्स खिड़की से। अरे यार, ये आदमी तो हमें टेंशन दे रहा है। आदमी के बेल्ट बांधी हुई हो और ड्राइव कर रहा हो, वो खिड़की से बाहर कैसे निकलेगा? पॉइंट। अरे उस वक्त मैंने सीट की बेल्ट बांधी ही नहीं थी। ठीक है मैडम, ये आदमी लोखंड वाला की गली में शाम को 5 बजे 40-50 की स्पीड से बिना बेल्ट बांधे हुए गली में घुसा। ठीक? कितनी बार रिपीट करेगा? अरे हाँ भाई हाँ। जिग्नेश साहब, रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि तू चेक कर ले रिपोर्ट तेरी सही है कि ना। अरे बिल्कुल सही है। तो साइन भी कर दे। ला भाई। चाय कैसी बनी? फीकी है। शाबाश। गुलगुले बेटा, ये बताओ कि इन भाई साहब की गाड़ी के पेपर, गाड़ी का लाइसेंस किधर है? ये ना मैडम, रेडी है। दे दिया है। चाबी, लाइसेंस, पेपर। किस साल का था तब का है फोटो? और मैं क्या कह रहा हूँ चंद्रमुखी, इस सब की जरूरत क्या है? हनुमान प्रसाद पांडे जी, पुलिस केस की तह तक जाती है। इसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, गाड़ी का पीयूसी भी चेक ना है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि इन सारी बातों का मेरे पीटने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो तेरे को गोपी समझाएगा। गोपी चल, इसने अंदर धर ले। क्यों? गले में टायर डाल, इसका इंजन स्टार्ट कर, इसकी गाड़ी तो मैं चलाती हूँ। मुझे क्यों? क्योंकि लोखंड वाला की गली में 4 बजे के बाद पीछे से घुसना मना है। तू कैसे घुसा? और वहाँ की स्पीड लिमिट है 30 प्लस के ऊपर गाड़ी चलाई कैसे? और बिना बेल्ट के ड्राइव, हाउ विल यू सर्वाइव? बैड गर्ल। चुप, तेरा पीयूसी क्लियर ना है, तेरा इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। कितने इलीगल काम कर रखे तने? तू गुलगुले खड़ा क्या बारात की इंतजार कर रहा है? धर ले इसने अंदर, गले में जलता हुआ टायर डाल, इसका इंजन स्टार्ट कर, गाड़ी तो इसकी मैं चलाती हूँ। नहीं, ओके, वी आर फ्रेंड्स। ये केस में वापस ले लेता हूँ। ऐसे कैसे वापस ले लेगा तू केस? इतना काम किया है तूने, फ्रेंडशिप का सबूत दे, कैसे मान ले हम तेरे फ्रेंड हैं? क्या दूं? बेटा सबूत लो। अब मुझे ये चेन पसंद है। चेन? ठीक है। ये ले लो चेन। ठीक है। हाँ, ये अंगूठी तो बिल्कुल मेरे माप की है। मैडम एक मिनट। वो मेरी श्रीदेवी उदास बैठी है, उसको भी कुछ दो। ये ब्रेसलेट एज गिफ्ट कर दीजिए ना मुझे शिफ्ट। हट बोला? क्या बोला? हट बोला? हाँ बोला मैंने। हाँ कि मैं चलता हूँ। आज मुझे पता चला कि पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। ये शर्ट तुमने कहाँ से ली थी? जिग्नेश साहब, एफआईआर लिखे। सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद के होते हुए तुमने इस थाने में रिश्वत लेने की जरूरत कैसे की? मैं तुम्हारी कंप्लेंट ऊपर तक लेके जाऊंगा। अरे मेरी गाड़ी की लाल बत्ती, मेरी रसमलाई, ये भी कोई तेरे दिन है ऊपर जाने के? देखिए, आप मुझे प्लीज छूइए मत। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप ये समझती क्यों नहीं है? तू क्यों नहीं समझता? चल ना, हम एक काम करते हैं, हम तेरी बाइक पे ना गड्ढों वाली सड़कों पे घूमने जाते हैं। सच? मेरा मतलब है सच नहीं हो सकता ये। आप प्लीज अपनी दोस्ती अपने पास रखिए, मुझे आपका दोस्त नहीं बनना है। मैं तेरे लिए मूली के पराठे बनाऊंगा, मैं तेरे पैर भी दबाऊंगी। तू मेरी बात क्यों नहीं मानता हनुमान प्रसाद? तू क्यों नहीं करता मुझसे दोस्ती? क्योंकि पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और उनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती। गुलगुले, इसके गले में टायर डाल, आज इसी का इंजन बजाती हूँ मैं। ये लीजिए दरोगा साहब,
चिकन टिक्का, मच्छी फ्राई, मच्छी रोगन जोश, अंडे की भुर्जी और ये रही आपकी बियर। ये मैंने सब अपने हाथों से बनाया है, चखिए ना। वाह चमको वाह, तू रोज रोज मेरे को ऐसा ही खाना खिलाते रहे और ये मेरा वादा है कि मैं तेरे ढाबे पे तेरे हाथ का खाना खाने हर रोज आऊंगा। उस हनुमान प्रसाद के बच्चे ने तो मेरे को वेजिटेरियन और ब्रह्मचारी बना के मेरे को डायरिया दे दिया है, लेकिन आज मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। आज मैं सब कुछ खाऊंगा, लेकिन पहले क्या खाऊं? ये खाऊं, ये खाऊं या फिर दो ऑप्शन और भी हैं, यो खाएगा या यो खाएगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम मेरा पीछे क्यों कर रही हो? तू तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी हो रहा था, हैं? मांस मच्छी हाथ भी नहीं लगाता, प्योर वेजिटेरियन, प्रकांड पंडित। 2 पैग 2 एग 2 लेग से दूर रहता है ना तू। तो इन सब की क्या आरती उतार रहा है? नहीं, वो ये चुप। मन ने तो तेरे पे पहले से ही शक था। जो तू दिखे है ना वो तू है नहीं, और जो तू है वो दिखे कोई ना। तू एक नंबर का आदमखोर लालची असली आदमी है। नहीं, देखिए आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना कि आई एम ब्रह्मचारी, सो एवरीडे आई टेस्टिंग, वो टेस्टिंग विल पावरिंग, सबको टेल आई वेजिटेरियन। हाँ, ये तो मटन मच्छी चिकन कुछ देखते भी नहीं है। हाँ, और शराब छूते तक नहीं है। और तने छोड़ते तक नहीं है, मेरा मतलब छेड़ते तक नहीं है। देखिए आप गलत समझ रही हैं। आई एम वेजिटेरियन, तो आई हैव टू वेजिटेरियन आई हैव टू टेस्टिंग विल पावरिंग और ब्रह्मचारी। चल बहुत हो गई अभी तेरी टेस्टिंग। तेरा सारा टेस्ट अब मैं लूंगी। चल खड़ा हो और गाड़ी स्टार्ट कर, चल थाने। देखिए सड़कों में काफी गड्ढे हैं, तो अगर ब्रेक लगाते वक्त आप शेक हो गई तो मेरा तो टेक लेंगी ना। अरे उसकी चिंता तू ना कर, गाड़ी मैं चलाऊंगी। और जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना तो ना तो कुछ शेक होता है और ना ही कोई टेक लगाता है। अभी तू समझा कि तेरा बैंड बजा नहीं। और तू सुन ले ओए चमको फटाकड़ी, जो यो साहब तेरे ढाबे पे दोबारा दिख गया ना तो तेरे गले में टायर डाल के तन्ने अंदर कर दूंगी मैं, समझी? चल निकल। ये ढाबा पीछे बैठ, पीछे। यो डंडा पकड़। चलिए जी। अरे हनुमान प्रसाद पांडे। अरे मक्खन सिंह, देख मैं तेरे लिए केले के आई हूँ। यो देख आलू के पराठे। अरे मुंह के बना रहा है, बिना खा के खजूर जैसी शक्ल बना रखी। और ये गाल तो देख एकदम पापड़ की तरह पिचक गए, हाथ में ही ना आते। अरे खाने पीने का ध्यान नहीं रखता क्या तू? खाना कहाँ होता है, सिर्फ पीना ही होता है। मेरा मतलब है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ ना, वेजिटेरियन, तो बाहर होटलों में कैसे खाना खा सकता हूँ? मुझे क्या पता कि कौन क्या खाना बनाता है किन हाथों से, तो सिर्फ पीने से गुजारा करता हूँ। पानी। हाय मेरे लाल, मन ने तो तेरी हालत पे बड़ा तरस आवे। और तू टेंशन ना ले, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरे क्वार्टर पे आके तेरे लिए हलवा पूरी। नहीं, आपको मेरे क्वार्टर पे आने की क्या जरूरत है? वहाँ पे तो पहले से ही खाली क्वार्टर पड़े हुए। मेरा मतलब है कि देखिए जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, पुलिस वालों की कॉलोनी में, वहाँ पे मेरे क्वार्टर के साथ साथ काफी खाली क्वार्टर्स हैं। तो अगर आप रात को आएंगी तो लोगों को अजीब लगेगा ना, एक लड़की मेरे घर आ रही है। हाय मक्खन सिंह, तन्ने तो मेरा दिल जीत लिया। तन्ने कितना ख्याल है मेरी इज्जत का, वाह। देख तन्ने मेरा इतना ख्याल है ना, अब मैं भी तेरे बारे में कुछ तो ख्याल करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि तू अपना ये ब्रह्मचारी सब छोड़ दे, तू शादी कर ले। तेरे खाने पीने की टेंशन तेरी घरवाली दूर कर देगी। और घरवाली की टेंशन कौन दूर करेगा? मेरा मतलब है मैं सोच रहा हूँ कि ये घरवाली के चक्कर में नहीं पड़ता और एक कुक रख लेता हूँ, एक जवान मर्द। हाँ, जो मेरे सोने पीने और खाने की सारी टेंशन खुद पेंशन की तरह ले ले। मर्द। हाँ, जो सुबह उठकर सिर्फ मुझे देखे, रात को सोने से पहले सिर्फ मुझे देखे। मैं बाई नहीं रखूंगा, मैं ब्रह्मचारी हूँ ना। ब्रह्मचारी हूँ? अरे ब्रह्मचारी ना है तू तो दुराचारी है। तू तो मरने कुछ और ही लागे, तेरी तह तक जाना पड़ेगा। मर्द से बीवी वाले काम कराएगा, घोर कलयुग। अरे गुलगुले। अबे यार ये मुसीबत फिर गले पड़ गई। अबे कहाँ फंसा दिया हनुमान प्रसाद पांडे? मैडम मिलना था। तो मिल तो लिया,
अब के गले लगेगा। नहीं नहीं, मतलब वैसे नहीं है वो, मतलब मेरा कुक मेरी बीवी के साथ भाग गया है। तो एक बात बता मन्ने, जी ये जो थारा कुक था तेरे सारे काम करता था? जी। नहीं मतलब ये है कि तेरे बर्तन भी धोता था, तेरे खाने पीने का, कपड़े धोने का, सोने वोने का सब काम तेरा कुक ही संभालता था? जी। ना जब तू ऐसा कुक रखेगा तो तेरी बीवी या तो उसने भगा देगी या उसके साथ भाग जाएगी। जी। चले दूसरी ढूंढ ले। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज मेरा FIR तो लिखिए ना प्लीज। यानी मानेगा नहीं तू? अपनी मट्टी पलीत करवा के ही मानेगा? हैं? चुप। देख उधर साइड में एक रसगुल्ले जैसा हवलदार बैठा होगा, गुलगुले नाम है। क्या नाम है? गुलगुले। हाँ, उससे लिखवा ले अपनी FIR। जी। मुंह खोलो। जी, मतलब मैं कल सुबह जब जगा तो मैंने देखा कि मेरा कुक घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कहीं बाहर गया होगा, बाजार में आ जाएगा। आज सुबह फिर जगा तो फिर देखा कि मेरा कुक नहीं है, तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ और उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी बीवी भी 2 दिन से घर पर नहीं है। ये आपने 2 दिन के बाद रियलाइज किया? हाँ, क्योंकि मेरी बीवी कुक के साथ भाग गई ना साहब। नहीं, अब इनका क्या होगा? इनकी बीवी कैसे मिलेगी? कुकी तुम रो मत, हम इनकी रिपोर्ट लिखेंगे। नाम बोलो। संजय सरोज। सरोज कौन है संजय? नहीं मतलब संजय भी मैं ही हूँ और सरोज भी मैं ही हूँ। मतलब 2 in 1। इसमें नहीं करने की क्या जरूरत है कोकी? अपने टाइम पर याद करा करो यार। गुमशुदा का नाम बताइए। जी, बॉबी। उम्र 30-35। हुलिया बताइए। जी, हैंडसम, डैशिंग, गबरू जवानी। कभी लड़की भी हैंडसम होती है क्या? हाँ, किसी की बीवी हैंडसम भी हो सकती है, कोई बात नहीं। हाइट क्या है? 6 फुट 2 इंच। तो सुष्मिता सेन से भी लंबी है। हाँ। वेट 90 kg। यार गुलगुले, 90 किलो की बीवी भाग कैसे सकती है? यार अपना काम है रिपोर्ट लिखना, हम रिपोर्ट लिखते हैं। आप बाल कैसे थे? बाल तो थे ही नहीं। मतलब सर पे एक बाल भी नहीं था? नहीं, मतलब जब लास्ट देखा था तो 2-3 दिन की ऐसी हल्की हल्की दाढ़ी थी। करेक्ट, सही। यार गुलगुले, 6 फुट कद, 90 किलो वजन, सारा गंजा, मुंह पे दाढ़ी, एक कैसी बीवी के भागने की रिपोर्ट लिखने आया है? देखिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी भाग गई है। अरे नहीं साहब, ये मेरी बीवी का हुलिया नहीं है, मेरे कुक का हुलिया है। मतलब कुक का नाम बॉबी है? जी। यार गुलगुले, लड़कों के नाम भी बॉबी होते हैं? हाँ, नहीं, वो हो सकता है, लड़के का नाम बॉबी तो हो सकता है, उसके पिता का नाम भी तो बॉबी है। लेकिन जब बीवी भागी है तो आप हमें कुक का हुलिया बता क्यों रहे हैं? अरे साहब, मैं बीवी को ढूंढना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कुक को ढूंढना चाहता हूँ। एक बार बात खत्म कर लूं? हाँ? कर लूं बात खत्म? कर लूं? आपको बीवी नहीं चाहिए, आपको कुक चाहिए। नहीं साहब, क्या कुक था वो, मेरा हर तरह से ख्याल रखता था साहब। क्या खाना बनाता था, क्या मुगलाई, क्या चाइनीज। अरे मुगलाई से याद आया साहब, उसका चिकन हैदराबादी की अगर आप खुशबू भी लेना तो आपके मुंह से लार टपकने लगे। और वो साहब क्या कहते हैं उसको, वो चिकन तंदूरी ऐसे बटर में डाल के जो बनाता था, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था साहब। अब इतना अच्छा कुक हो तो बीवी की क्या जरूरत है साहब? प्लीज आप मेरे कुक को ढूंढ दीजिए। जो मेरे कुक को ढूंढेगा मैं उसे 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, और साथ में बीवी को नहीं ढूंढेगा ना तो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम दूंगा। फोटो है उसकी? जी है ना, ये देखिए। हाय, ये तो बचपन की है। इलाज करा देंगे। नहीं मतलब ये मेरी बीवी की फोटो है, उसे नहीं ढूंढना है। मेरे कुक की फोटो नहीं है, उसे ढूंढना है। अच्छा ठीक है यार, आप ढूंढ देंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम पता यहाँ पर छोड़कर जाइए। जैसे ही उसे ढूंढ लेंगे आपको भी ढूंढ लेंगे। जी बस थैंक यू। ठीक है, ढूंढ लेंगे। नमस्ते यार, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। बात नहीं है यार, क्या कुक को नहीं ढूंढना, किसी कुक को हमारे पास फालतू टाइम है क्या? आपको नहीं ढूंढना है सब। ओए गुलगुले, मुझे वो कुक चाहिए, समझे? मुझे वो कुक चाहिए, जिंदा या कुक्ड। ये तू मेरी एक बात सुन ले गुलगुले,
अगर तूने उस कुक को ढूंढ निकाला तो तने कोई ना ढूंढ पाएगा। मैडम लेकिन आप चाहती हैं कि मैं अपनी ड्यूटी ना करूं? ठीक है बेटा, तू अपनी ड्यूटी कर ले, अच्छे से कर ले अपनी ड्यूटी, क्योंकि यो तेरी आखिरी ड्यूटी होगी। मत करो ये ड्यूटी, क्या करेगी तुम्हारे बिना ये ब्यूटी। मीना कुमारी साइड में ले। मैडम, इंस्पेक्टर हनुमान हर हालत में चाहते हैं उस कुक को जिंदा या कुक्ड। और मैं चाहती हूँ उस कुक को कुक्ड एंड ओनली कुक्ड। मैडम, हमें एफआईआर लिख के इंक्वायरी तो करनी ही चाहिए, वरना इंस्पेक्टर हनुमान हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। अरे आज तो मेरे थाने में उल्टी गंगा बह रही है। अरे क्या करूं मैं फिर? अरे यार गुलगुले, तेरे दिमाग में मेरा कोई आइडिया नहीं आ रहा आज? नहीं मैडम, अभी बस आपका एक जबरदस्त आइडिया मेरे दिमाग में आया। हाँ तो जल्दी सुना दे, मैं भी सुनूं मेरा आइडिया कैसा है। मैडम, हम क्यों ना ऐसा करें कि हम कुक को ढूंढे भी और ना भी ढूंढे। अरे गुलगुले, ठीक से कुक करके परोस, मन ने ना बेरा, तू क्या कह रहा है? मैडम, आप बस यही चाहती है ना कि वो कुक सर के क्वार्टर में ना जाए? हाँ। अरे तो फिर हम ऐसे कुछ खतरनाक खौफनाक कुकों को ढूंढेंगे जो हमेशा क्वार्टर में ही रहते हैं, और जब क्वार्टर में ही रहते हैं तो क्वार्टर में जाएंगे कैसे? बेटा मुलायम सिंह गुलगुले, तुम्हारा ये नाम किसने रखा था? मेरे पिताजी कठोर सिंह ने। और उनका नाम किसने रखा था? उनके पिताजी झंझोर सिंह ने। और उनका नाम किसने रखा था? उनकी माताजी मायावती गुलगुले ने। यो सही बात है, तभी तेरे दिमाग में इतने लेडीज स्पेशल आइडिया आते हैं। अब तो भाई ढूंढो ऐसे ऐसे धाकड़ कुक जो हो बड़ी बड़ी दफाओं में बुक। क्या समझे? समझ गई। तो मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ काम करो। चलिए, बहुत ढूंढा है सर, बहुत ढूंढा है सर, पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, तो देखिए कितना पतला हो गया हूं। सर, जितने बॉबी कुक मिले सबको लेकर आया हूं सर, और इनके साथ वो 3 बीवियों को भी लाया हूं जो इनको भगा कर ले गई थी सर। प्लीज चेक। ये बॉबी है? अरे सर, तीनों बॉबी और तीनों कुक है सर। सर ये बॉबी पसरीजा है सर, वाटर कुक सर, वाटर कुक। बता दे इंस्पेक्टर साहब ने के बनाना आता है तेरे को? मटन मसाला मटन फ्राई, चिकन मसाला चिकन फ्राई, मछली फ्राई वगैरह। नहीं सर, तो वेजिटेरियन है, सर के सामने ऐसे नाम मत लो। सर पानी लो और कान धो लो। कोकी बेटा, जरा आप बाहर जाके खेलेंगे? चल हट। सर ये बॉबी खान है सर, और ये बॉबी कुक। बॉबी, तुम कुक हो? जी नहीं सर, इस हवलदार ने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया बॉबी कुक, इस हवलदार ने मुझे यहाँ लेके आ गया। क्या कह रहा है गुलगुले? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। सर मैंने इसको जब पकड़ा सर, ये कुक कर रहा था सर, मैंने देखा। चुप है, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस ओरिजिनल आदमी को लेके आओ जिसने अपनी एफआईआर लिखवाई थी, उसे लेके आओ, और वही असली बॉबी को पहचानेगा। आइए सर। सर ये है वो। हाँ जी। आ जाओ भयभीत प्राणी, देख तेरे लिए हमने कितने कुक बुला रखे। चल देख ले इन तीनों में से कौन है तेरा कुक, चूज कर ले। चल जल्दी कर, मन्ने तो ये लाग गए डेफिनेटली। चल जी, इनमें से तो अरे ध्यान से सिलेक्ट करके एक लेके के ही जाएगा तू, वरना। जी तो फिर आप ही बता दीजिए कि इसमें से मेरा वाला कुक कौन सा है? अबे उनसे क्यों पूछ रहे बे? नहीं, अगर मैंने ये कहा कि इनमें से मेरा वाला कुक कोई नहीं है तो ये इंस्पेक्टर साहब तो मुझे ही कुक कर देंगे। दबाव में मत आओ, इस थाने का प्रेसिडेंट मैं हूँ, प्रेसिडेंट हनुमान प्रसाद पांडे। देखो, मैं भी कुकलेस हूँ और तुम्हारे पेट का दर्द बिल्कुल समझता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। ध्यान से देखो तुम्हारा कुक कौन है। सच कहूँ, इनमें से मेरा वाला कुक कोई नहीं है। गुलगुले, क्या कह रहे हैं ये? मैडम, हैंडल सिचुएशन मैडम। शाबाश, तुम्हारी ईमानदारी देख के मैं बहुत खुश हो गई हूँ। चल तीनों को घर ले जा। अरे आज के जमाने में एक भी कुक नहीं मिलता ढूंढ के, हम तेरे को 3 गिफ्ट कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे, लेके जा। अरे नहीं 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 नहीं, पुलिस के गिफ्ट को ना बोलता है, अंजाम बताऊं तने मैं? तीनों मेरे। अरे केस सॉल्व हो गया भाई। अरे 1 मिनट रुक तू। अरे अपनी बीवी क्या हमें गिफ्ट करके जाएगा? उसकी शिनाख्त तो कर ले। बेटा कोकी, पहला आइटम लेके आओ। यस मैडम। और तू सुन ले मेरी बात कान खोल के, एक बीवी तो तू आज लेके ही जाएगा यहाँ से। भाई पहला पीस लेके आओ। मैडम ये रहा पहला पीस। अरे यो बीवी है? जी जी जी, मेरी है। यार लगती तो नहीं है काफी सेक्सी। मेरी नहीं है ना साहब।
तो फिर बोला क्यों? नहीं, अगर मैं मना कर देता तो इंस्पेक्टर साहब दूसरी बीवी को दिखाते, उसे भी मना कर देता तो तीसरी को दिखाते, फिर मेरी ईमानदारी पर खुश होकर मुझसे कहते कि जा तीनों ले जा। साहब, इस महंगाई के जमाने में एक बीवी को संभालना मुश्किल होता है, 3-3 बीवियों को कहाँ संभालूंगा? सर, मैं कॉमन सा आदमी हूँ, मेरी कॉमन सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर मेरी कॉमन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना सर, प्लीज। मेरा वाला कुक मुझे लौटा दीजिए सर। देखो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे बॉबी की तुमसे ज्यादा चिंता तो मेरे को है जी। मेरा मतलब है मुझे तुम्हारा बॉबी चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बॉबी मेरे किचन में मेरे लिए, मेरा मतलब है तुम्हारे किचन में हमारे, मेरा मतलब है तुम्हारे किचन में तुम्हारे लिए खाना बनाए हैं। चुप रहो और ज्यादा सवाल मत पूछो, चलो बॉबी को ढूंढते हैं। अरे गुलगुले, ये तेरे इंस्पेक्टर साहब का कुक फ्रेम देखकर मेरा दिमाग तो चकरा गया भाई। अरे मक्खन सिंह, आ जाऊं क्या मैं अंदर? अगर मैं ना भी कहूँगा आप फिर भी आएंगी, आइए। अच्छा, बॉबी का कुछ पता चला क्या? गजब हो गया। चुप, पुलिस थाना है ये, मंदिर नहीं है जो घंटे की तरह टन-टन-टन बजाई जा रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी मिल गई। अच्छा सर, वो तो ठीक है, बॉबी का कुछ पता चला? अरे क्या बॉबी बॉबी लगा रखा है? बॉबी तेरा डार्लिंग हो रहा है क्या? इसे अरेस्ट कीजिए अभी, इसी वक्त, फौरन। क्यों भाई? इसने मेरे बॉबी का खून कर दिया। क्या? न जाने कौन से तंदूर में डालकर उसे कुक कर दिया होगा। हाँ, मैंने मारा है उसे। हटो, हाँ। आप औरत हो ना? तो ऐसा क्या है? नहीं तो औरत के जज्बात को महसूस कर सकती हो ना, तो महसूस करो इस चीज को कि सुबह की लाली में घर वाली चाय की प्याली लेकर अपने पति को जगाने जाए तो कैसा लगता है? मक्खन सिंह, कितना सुंदर सपना है ना? पर इसने मेरा ये सपना पूरा नहीं ना होने दिया। सुबह उठते ही बॉबी चाय, बॉबी खाना क्या है, बॉबी हाय हाय। मैडम जी, आप ये सोचो, चांदनी रात में जब पत्नी चकोर बनके अपने चितचोर के लिए चादर पे चमेली के फूल बिखराती है, तब कितना मजा आता होगा। मक्खन सिंह, इसने रोक ले तू प्लीज। जैसे इसने मुझे रोक रखा है। मैडम जी, अब आप ये सोचो, रात को भी बॉबी चद्दर ला दे, बॉबी सराना ला दे। अरे और तो और, बॉबी तो थक गया होगा, जाके सो जा। अरे बॉबी ना हो गए, मेरा सौतन हो गए। हाँ, फिर मैंने फैसला कर लिया कि इस घर में या तो बॉबी रहेगा या मैं रहूंगी। हाँ, तब मैंने उसे किडनैप किया और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो कभी लौट के ना आ सकता। क्या? अरे ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया, हमारी खुशी के लिए, अपने घर के लिए किया। अरे तुम ही तो कहती थी ना कि कुक बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे प्यार से रखो, इसलिए मैं उसे अपनी बीवी की तरह रखता था। तुमने मेरे बॉबी के प्रेम को समझा ही नहीं। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, तुम्हारे प्यार के लिए किया। सच? मैं आपको कितना गलत समझती थी। पर तुमने बॉबी का कत्ल क्यों किया? नहीं किया। मैडम, ये रहा असली बॉबी, जिसे मैं बठिंडे जाने वाली ट्रेन से उतार के लेके आया हूं, जिसे ये चढ़ा के आई थी। अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं अपने पति को संभाल लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे कोई और रख लो। मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ। ओके जी, बाय बाय, सी यू, टाटा, चल चल। तो बेटा मक्खन सिंह, यो देख के आपने आज क्या सीखा? एक आदमी की देखभाल उसकी बीवी से ज्यादा और कोई ना कर सके। पर तन्ने के बेरा, तन्ने तो बस बॉबी डार्लिंग चाहिए, तो ले, ये आ गया तेरा बॉबी डार्लिंग, धर ले इसने अब। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मुझे बॉबी की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी तरह अच्छा भोजन करने से बाकी वंचित ना हो, वो इसीलिए तो बॉबी को ढूंढना जरूरी है ना उसके लिए। मैडम, इस बॉबी का क्या करना है? क्या करना है इसका? मैं कुकर में बिठा के तो सीटी मरवा देता हूँ, ठीक है जी? चलो बस लेके जा। नहीं, जरा चुप। और तू मेरे चिकने मलाई मक्खन सिंह क्या कह रहा था? तू बड़ा वंचित है। अरे मैं तने वंचित ना रहने दूंगी। तू बोल तो मैं तेरे घर आ जाती हूँ, तने मार मार के खिलाऊंगी, तने धमकियां दे दे के सुलाऊंगी और तने चपेट लगा लगा के जगाऊंगी। बोल, कब आऊं तेरे यहाँ कुक बन के?